इतनी अच्छी लड़की है, इतने दिनों से यहाँ रह रही है, इतनी बेलौसी से हमारे काम आ रही है। हादी का दिल तो जीतना ही था ना उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हादी इतनी जल्दी अरूसा को कैसे भूल जाएगा। वो किसी से आपकी शादी की बात कर रही थी। This is so ridiculous. क्या हो गया अम्मी को आखिर? मैं उससे खुद ही बात करता हूँ। आप मेरी पूरी बात तो सुने पहले। वो कह रही थी कि वो आपकी शादी उससे करेंगी या फिर मुझसे। What? फरीसा बहुत अच्छी लड़की है, हमें कोई एतराज नहीं। अम्मी वो अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई जबरदस्त किस्म की गलतफहमी हुई है। मुझे भी शादी करनी ही नहीं है। शादी किससे की? मैंने मुझसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने के लिए उठा था। फ्रेश हो गए? हाँ। चले, अच्छा है, थक गई होगी बहुत। वो आपकी जागनी, आप भी जाके सो जाइए ना। शब बखैर। शब बखैर। हेलो। कहाँ हो हया? आज ऑफिस भी नहीं आई तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे दूर हो बहुत। मैं कराची में हूँ। क्या? हाँ, मैं कराची आ गई हूँ। और जॉब? छोड़ दी। मैडम को ईमेल भी कर दिया। इसका मतलब तुम कभी वापस नहीं आ रही? आई डोंट नो। क्या हुआ है? तुम परेशान हो क्या? मैं हूं तुम्हारे पास। तुम कैसे आओगे? क्यों? कराची की रात की फ्लाइट नहीं चलती क्या? मेरे लिए कराची आओगे? चांद पे कहोगे वहां भी आ जाऊंगा। मैं कह के तो देखो। तुम मेरे लिए मुझसे बातें कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? सारी रात कर सकता हूँ। तुम ठीक तो होना है? घर वाले खुश हुए तुमसे मिलके? यहाँ सब कुछ बहुत बदल गया रमीज। लगता ही नहीं कि वही लोग हैं। तो फिर आ जाओ वापस। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रह लेते हैं लोग रमीज, रह लेते हैं। नानी कहती थी, आंख ओझल पहाड़ ओझल, लोग भूल जाते हैं।
किसी को कोई याद ही नहीं रहता। ऐसे जैसे कोई मर गया हो, लेकिन मरने वाले को भी तो लोगों को याद रखना चाहिए ना। कुछ दिन याद रखने वाले याद रखते हैं हया, कभी नहीं भूलते। वो एक बार अपनी जिंदगी जिसके नाम करते हैं उसी के होके रह जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बल्कि चाहे वो दुनिया में हो ही ना। इसे कहते हैं मोहब्बत हया, और बहुत कम नसीब वालों को मिलती है मोहब्बत है, और जिसको मिले उसको इसकी कदर करनी चाहिए, इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मोहब्बत दिल से होती है, जबरदस्ती नहीं। मैं लाख कोशिश कर लूं, जिसके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है, कभी नहीं होगी। और जिसके दिल में है तुम इसके दिल से कभी नहीं जाओगे आया। आई प्रॉमिस यू। प्लीज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये मोहब्बत है, खुद ब खुद होती है, करने से नहीं होती। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस देख रही थी। ये सब उरूसा बाजी क्या है ना। हाँ, उरूसा कहीं है ये सब। मम्मी से क्या दूंगा, रखवा देंगी इनको। नहीं, रहने देने। तो फिर तुम्हारा सामान कहाँ जाएगा? मेरा कौन सा बहुत सारा सामान है, इन्हीं को इस्तेमाल कर लूंगी। नहीं, तुमने सिलवा लेना। मम्मी से क्या इनको रखवा दूंगा। हाँ, ज्वेलरी। ऑब्वियसली जब कपड़े बनेंगे तो ज्वेलरी भी बनेगी। फिलहाल तो तुम कुछ 2-3 कपड़े सिलवा लो, इसलिए कि तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। यूनिवर्सिटी मैं तो नहीं जा रही अब। क्यों? मेरा मतलब है कि शादी को देखना होगा ना, संभालना भी होगा। नहीं नहीं, उसके लिए मेड रख लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई का हर्ज मत करो। तुम चेंज करके आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। फरीसा, फरीसा, अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा। अम्मी, हया कहाँ है? चली गई। चली गई? कहाँ? तुम्हारे चचा के यहाँ, कह रही थी वहीं रहेगी। और आपने रोका भी नहीं उसको? रोका था मैंने, लेकिन वो नहीं मानी। अम्मी, मुझे उठा लेती हैं आप। फरीसा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रूसा के कपड़े नहीं पहनोगे। भूल गई तुम? तो फिर क्या पहनती मैं? शादी का जोड़ा। फरीसा प्लीज, आइंदा ये कपड़े तुम नहीं पहनोगी, ठीक है?
आओ नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, फिर तुम चेंज कर लेना, हम दोनों शॉपिंग जाएंगे। मामी, अगर हम दोनों शॉपिंग पे चले गए, बेबी को कौन देखेगा? मेड? एक काम करते हैं, आप कार्ड मुझे दे दें, मैं चली जाऊंगी। कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड आपका। हाँ ओके, व्हाई नॉट। आओ अभी नाश्ता करते हैं। मेरी बेटी आई, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। पता है मेरी रूसा चली गई, मेरा पूरा घर उसके हाथ में था, सारा कुछ उसी ने संभाला हुआ था। शादी के बाद भी अपनी निगरानी में सब कुछ कराती थी, मगर अब तुम आ गई हो, कैसे लग रहा है मेरी रूसा वापस आ गई। लपटा भाजी कैसी है? बेटा फोन पे बात होती, आ तो सकती नहीं है वो, मगर तुम आ गई हो तो रहोगी ना। अस्सलाम वालेकुम चेहरा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। जान मैं यहाँ को लेने आया था। है आप चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। है मैं तुमसे कह रहा हूँ फौरन उठो और चलो मेरे साथ। इनको मेरी जरूरत है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इनको तुम्हारी जरूरत है लेकिन वो तुम्हारा घर है, चलो। प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाइए। तुम समझती हो मैं डरता हूँ तुमसे? जो इल्जाम लगाना है मेरे पर लगाओ है। कहो कि उरूसा के बाद मुझसे जरा सा भी इंसार नहीं और मैंने फौरन शादी कर ली। मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरा बेटा काफी नहीं था, मुझे दूसरी बीवी की जरूरत थी। यही कहना चाहती हो ना? कहो। क्यों कहूँ? जब आपको अपने बारे में सब कुछ पता है तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मैं अगर एक बात पे अड़ जाता हूँ ना तो मैं वो करके ही रहता हूँ। चलो उठो फौरन। अब तुम दूध पीती बच्ची नहीं रही कि मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके जाऊंगा। इनसे कहते मैं नहीं जा रही। बेटा जाओ, गुस्सा कर रहा है। मैं इनके गुस्से से नहीं डरती, इनको बोले जाए जाके अपनी दुल्हन के साथ बैठे ना। है यार, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, 5 मिनट के अंदर सामान उठाओ और फौरन आओ। बेटा जाओ। जाओ, शाबाश। अजीब जबरदस्ती है। आप फिक्र न कीजिए सैम, ये आपसे मिलने आती रहेगी, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है बेटा, जाओ, खुदा हाफिज। अच्छा अब नेक्स्ट टाइम घर छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं वहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती है यार, तुम्हारा अपना घर है। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है आदि में, आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा, तुम नहीं समझती। है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें मोहब्बत और क्रश के दरमियान फर्क समझ में आ जाता है। जो भी कुछ हुआ मैं भूल गया उसको। प्लीज तुम भी भूल जाओ, जस्ट मूव ऑन। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैं अभी तक वही की वही खड़ी हुई हूँ जहां मैं साल भर पहले थी? मैंने जिंदगी में बहुत सारी बातें सीखी हैं। उनमें से एक बात यह है कि मुझे वहां होना चाहिए जहां मेरी जरूरत हो, वहां नहीं जहां मैं बोझ बनकर हूं। बोझ? है अपने घर में कोई बोझ नहीं होता। मैंने एक बार तुम्हें जाने दिया है लेकिन अब दोबारा नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है? आपके साथ कैसे रह सकती हूँ आदि? यू मैरिड। तो मैरिड आदमी के साथ उसकी कजन नहीं रह सकती है। और बाय द वे फरीसा तुम्हारी भी कजन है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि फरीसा मेरी कजन है। एंड यू बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी। Really? Of course.
आपने मुझे बताया नहीं कि आपने फरीसा से शादी करने का फैसला कब किया? I mean, आपको फरीसा से मोहब्बत कब हुई? रूसा बाजी के सोयम पे, 10वें पे या फिर 40वें? Excuse me. इसमें यही साइज एक जैसे 3 पैक कर दीजिएगा। वाओ, तुम ही हो? क्या शॉर्टकट मारा यार तुमने? हादी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, मैंने हाँ कर दिया। शॉर्टकट मारने वाली कौन सी बात है इसमें? आदि ने तुम्हें प्रपोज किया? वो डॉक्टर ही है ना, गन्ने तो नहीं बेचता? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं तो उसे खासा अक्लमंद इंसान समझता था। तुमसे 2 मिनट बाद क्या कर ली, मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो खासा महंगा रेस्टोरेंट है ना, तुम यहाँ अफोर्ड कर सकते हो इसे? या चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो खाना खा लो, तुम्हारा बिल मैं दे दूंगी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है फरीसा। शर्मिंदा होने के बजाय मुझसे इस तरह बात कर रही हो। मैंने तुम्हें डिच नहीं किया, मैंने कुर्बानी दी हादी और उसके बच्चे के लिए। सारा खानदान मेरे पीछे पड़ा था, मैं क्या करती? मना कर देती। झूठ। तुम अपनी मामू की फैमिली से कितना इम्प्रेस थी, हया से कितना जलती थी तुम। मौका मिलते ही तुमने सब हासिल कर लिया। ये मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसी घटिया सोचना सिर्फ तुम जैसे लोग रख सकते हैं। जैसे घटिया लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं, और आप जैसे बड़े लोग तो करके दिखाते हैं। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच लेना, तुम मिसेस हादी सलमान से बात कर रहे हो और मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सर्कल में से कोई भी तुम्हें मेरे साथ देख ले। You know what? I just realized कि अच्छा हो मेरी यूएस जाने से पहले तुमसे मुलाकात हो गई। अब मैं घर जाके 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा करूंगा। लेकिन बेचारा हादी, अल्लाह उस पर रहम करे।
इधर हूँ। ले आया हूँ मैं उसको। अब प्लीज जाने मत दीजिएगा, ठीक है? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ऐसे ही जाएंगे? अब ये पेशेंट्स नहीं देखता ना, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है। नाम क्या रखा? शादी। हादी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कर तो ली। खैर ये बातें छोड़ें, मुझे उनके बारे में बात नहीं करना। मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, काफ़ी तंग किया है आपको। घर से बाहर गई तो एहसास हुआ आपकी कदर हुई। आ गई कदर, शुक्र है अल्लाह का। मैं तो समझती थी तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। वेलकम बैक बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा के यहाँ नहीं जाने देती, लेकिन सोचा कि शायद तुम यही चाहती हो, इसलिए कुछ नहीं बोली। फरीसा कहाँ है? फरीसा शॉपिंग के लिए गई है, उसके पास कपड़े नहीं थे ना। अचानक शादी हुई, मैं उसके लिए कुछ ले ही नहीं सकी। बेचारी सुबह से निकली हुई है। आज पहला दिन है जो शादी को मैं देख रही हूँ, वरना तो फरीसा ही संभालती है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी 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 जी, हाँ वो पहुंच गई थी। हाँ हाँ ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। मैंने ये शादी सिर्फ शादी के लिए की है और मैं नहीं चाहती उसे मुझसे कोई छीन ले। मैं छीन नहीं रही, बच्चा है, सो रहा था, मुझे प्यार आ गया बस। इस तरह उसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी खास तरीके से उसे प्यार करी थी फरीसा। भाभी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ आया, तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए और हादी को हादी भाई। फरीसा हया से बात आज तक अम्मी अब्बा ने भी नहीं की। उसकी जो मर्जी होगी मुझे कहेगी, तुम कौन होती हो परेशान होने वाली? अगर भाई कहेगी तो क्या हो जाएगा? और अगर भाई नहीं कहेगी तो क्या हो जाएगा? इससे आपकी इज्जत करनी चाहिए हादी। इसे पता होना चाहिए बड़ों से किस तरह बात की जाती है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करनी है। तुम लोग तो अच्छी भली सहेलियां थी, हमेशा तुम यहां आया करती थी इसके साथ खेलने के लिए। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो किससे किस तरह बात करती है। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। फरीसा, फरीसा, फरीसा। बुरा लग गया उसको। बहू को कोई इतनी बातें सुनाता है, हद करते हैं आप। कैसी बातें करती हो तुम? बाहर से तो नहीं आई है वो, मेरी बहन की बेटी है। बहू बहू होती है। बहू बनने के बाद क्या सर पे सींग निकल आते हैं? ताया अब्बू, ताया अम्मी, मैं इसलिए इस घर में नहीं रहना चाह रही थी। तुम तो यहाँ से हिलोगी भी नहीं, समझी? अपने कमरे में तो जा सकती हूँ ना। हादी, तुम फरीसा को नहीं डांटोगे? समझा तो सकता हूँ ना। मगर प्यार से। उसकी अभी अभी शादी हुई है। तो अम्मी, उसको सब कुछ बता दिया था मैंने पहले से। अब शादी की है तो उसे बर्दाश्त तो करना होगा ना। तुमने उससे शादी की है, उसे इज्जत और प्यार देना होगा। अब्बा, शादी मैंने नहीं, उसने मुझसे की है। और जहां तक इज्जत की बात है वो मैं उसको दूंगा।
ये सब तुमने आज ही खरीदा है? क्यों? कुछ नहीं, लेकिन ये तीनों सैंडल्स एक जैसी नहीं है? हया के पास भी एक जैसी तीन थी। 3 नहीं 2 थी और गलती से आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, वरना तो तुम सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जब फ्री हो तो शादी को ले आना। शादी को? तुम्हारे साथ ही तो सोता। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मामू को हुआ क्या है? जिस तरह हया उनके भाई की बेटी है, मैं भी उनकी बहन की बेटी हूँ, फिर खुलेआम उसका साथ देना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी अम्मी से पूछना, समझा देंगी। आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं? फरीसा मैं हमेशा से जैसा था वैसा ही। हाँ, तुम शादी के बाद कुछ अजीब सी हो गई। सही कह रहे हैं, मैं अजीब सी हो गई हूँ ना, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया था शादी से मेरा कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। भले ही आप हया के साथ टाइम स्पेंड करें, मुझे टाइम ना दें। मामू मेरा मुकाबला हया के साथ करें, उसकी वजह से मुझे डांटे, और शादी की पहली रात ही आप उस पर गुस्सा करें, मैं कुछ ना कहूं, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा कोई फायदा नहीं इस शादी से, सिर्फ नुकसान है। हेलो। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? बिकॉज आई मिस यू, और जब भी तुम्हारी खाली कुर्सी देखता हूँ तो तुम याद आती हो। रमीज, फिर से तुमने वही वाली बातें करना शुरू कर दी। मैसेजेस पे भी यही कह रहे थे, यार कोई देख लेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा है ना, हो जाने दो, तुम नहीं समझ सकती। मेरा दिल उस ऑफिस में अब नहीं लगता तुम्हारे बगैर, तो इसलिए या तो तुम वापस आ जाओ या मैं जॉब छोड़ दूंगा। मेरी जगह अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, रखना भी नहीं है और मैं ही नहीं रखने दे रहा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। जगह पूरी हो जाती है रमीज। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें इनकरेज किया कि अपने घर वालों से मिलो, क्योंकि मुझसे मेरी दोस्त दूर हो गई। अच्छा, एक बात मानोगी? अगर जायज बात होगी तो जरूर मानूंगी, बोलो। मुझे तुम्हें देखना है। देखना है? कैसे? स्काइप पे। स्काइप? रमीज यार। क्यों भाई, स्काइप पे देखना है? लग रहा है तुम्हें देखे हुए 1 साल हो गया पूरा। यू नो इट्स रियली ऑकवर्ड, मेरे लिए मुझे अजीब लग रहा है। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए होगा ऑकवर्ड, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। वेट अ मिनट, तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है क्या? मुझे तुमसे शर्म आएगी? क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, चलो आती हूँ स्काइप पे। जी आ गई। खुश? बस देख लिया, ठीक है, अब मैं बंद कर दूं? इंतहाई हसीन हो तुम। रमीज क्या है? यू मेकिंग मी फील ऑकवर्ड, ओके? बस चैन आ गया मुझे, देखना था तुम्हें थोड़ी देर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज इट। अब मैं स्काइप बंद कर रही हूँ, अब नॉर्मली बात करो। मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ बस। यार दिस इज नॉट फेयर, वापस आओ।
पता नहीं उसको तुमसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। तुम उससे बात तो करके देखो। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक ये समझती है कि तुम हादी को पसंद करती हो। मुझे पता नहीं था ताई, वरना मैं वापस नहीं आती। वैसे भी मैं चली जाऊंगी, मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ। हरगिज नहीं, बल्कि तुम अपना ट्रांसफर करवा रही हो, यहाँ से कहीं नहीं जा रही तुम, समझी? मुझे समझ नहीं आता कि फरीसा को हुआ क्या है। पिछले हफ्ते ही मेरी उससे फोन पे बात हुई है। शी वाज ओके। एक्सक्यूज मी, मेरी कब बात हुई तुमसे? आई थिंक थर्सडे था ना? हया झूठ क्यों बोल रही हो? हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैंने खुद कॉल की थी तुम्हें फरीसा। हया तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, साथ खेला करते थे हम, और अब तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहती क्या हो? कि मेरी शादी टूट जाए, है ना? हरगिज नहीं अगर चाहती तो कह दो, तुम्हारे रास्ते से मैं खुद हट जाऊंगी। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी फरीसा? हया ऐसा ही है। मामी से पता नहीं क्या हो गया, आपके माम के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कहा करती थी मुझसे, और अब आपके सामने चम्मी बन रही है सिर्फ मुझे बुरा बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सारी जिंदगी कितने अच्छे दोस्त थे, और अब तुम मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। मामी आप खुद सोचें, अगर ये मुझे कॉल करती तो मैं आपको नहीं बताती क्या? जबकि हादी और मैं खुद मिलकर इसे कितना ढूंढ रहे थे। यह झूठ की इंतहा होती है। फरीसा, फरीसा रुको, फरीसा! हुआ क्या है तुम्हें? ज्यादा अनजान मत बनो, तुम नहीं जानती क्या हुआ है। देखो फरीसा, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लग गई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज रहने दो बस। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं मानती हूँ मैंने की हैं। प्लीज भूल जाओ उन बातों को। क्या हम फ्रेश स्टार्ट नहीं ले सकते? हमने फ्रेश स्टार्ट ही तो लिया था हया, मगर शायद तुम्हें याद नहीं है, हादी और मेरी शादी देखकर तुम्हें कितना दुख हुआ था, है ना? हादी किसी से भी शादी करता मुझे उतना ही दुख होता। मेरा मतलब है उरूसा बाजी की डेथ के फौरन बाद। नहीं, तुम्हारा मतलब यही जो तुमने कहा, हादी की शादी किसी से भी होती तुम्हें इतना ही दुख होता। बाय द वे तुम तो एचएस कहती थी ना उसे। मैं अभी भी उन्हें एचएस कहती हूँ फरीसा। हया तुम कितनी अनलकी रही हो ना। हादी की शादी पहले उरूसा बाजी से हो गई, फिर मुझसे हो गई। थोड़ी देर पहले आ जाती ना तो शायद हादी की दुल्हन मैं नहीं तुम होती। फरीजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसके दिल की बात कर रही हूँ मामी। आप शायद जानती नहीं, हादी को कितना चाहती है ये। सारी रात एचएस करती रहती थी, मेरा दिमाग खाती थी ये। वो पुरानी बात थी, और वैसे भी हादी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है तो हो जाएगा ना, ये वापस जो आ गई है। देखो फरीसा, अगर तुम मेरे यहाँ रहने से अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी। हाँ प्लीज, तुम्हें अपने वालिद के साथ रहना चाहिए। तुम्हारा कोई तुक नहीं बनता है रहने का। तुम्हारे वालिद को तुम्हारी जरूरत है अभी। तुम यहाँ बैठी हो। फरीसा, इसको मैंने कहा यहाँ रहने को, ये इसका घर है। इससे तो पूछे तो सही से अपना घर लगता भी है कि नहीं। हाँ, अगर अब लगता हो तो मुझे नहीं पता, वरना पहले तो ये कहती थी कि इसे इस घर में कोई अपनाहियत नहीं मिलती, इसका अपना कोई घर नहीं है। मैं चली जाऊंगी। ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये आप फार्मेसी से ले लीजिए और परहेज करवाइएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। थैंक यू। यू वेलकम। आपने बुलाया था ना? हाँ, बैठो। कोई और पेशेंट तो नहीं है? अच्छा ठीक है।
तो तुमने पक्का फैसला कर लिया है कि तुम पेशेंट्स नहीं देखोगे? आपने ये पूछने के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया था कि हया तुम्हारे छोटे चचा के यहां चली गई है। लेकिन क्यों? जब मैंने उसको मना किया था तो मैं अभी आता हूँ। रुको, अभी उसे वहीं रहने दो। अब्बा, उसका वो घर नहीं है। इस वक्त यही बेहतर है। उसने फरीसा से बहुत सी बातें की हैं, पता नहीं क्या क्या कहा है। तुम फरीसा का सोचो, उसको कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, उसको सिर्फ शॉपिंग से मतलब है। इतनी शॉपिंग भी कोई नाखुश औरत ही करती है। जब मैंने उसको कहा है कि मैं उसको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तो किस बात की नाखुशी है उसको? ये तुम्हारे लहजे की उकताहट जो है ना, ये उसकी नाखुशी का बायस है। अब्बा, मुझे शादी के लिए जबरदस्ती फंसाया गया। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। तो तुम्हें किससे शादी करनी थी? अब्बा, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। मेरे लिए उरूसा की यादें काफी थी। फिर तो बहुत अच्छा हो गया बेटा कि तुम्हारी शादी हो गई। फरीसा बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी सी इनसिक्योर है। जैसे जैसे उसे यकीन आता जाएगा कि तुम्हारे और हया के बीच कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। जब मेरे हया के बीच में कुछ है ही नहीं तो मैं प्रेशर में क्यों आऊं? अपने और घर के सुकून के लिए। हया के लिए भी यही अच्छा है। 1 साल ने उसको काफी बदल के रख दिया है। यकीन ही नहीं आता कि ये वही हया है। कुछ नहीं बदला अब्बा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, पहले जैसी पागल।